दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से स्लोवाकिया देश ने इस्लाम को कोई धर्म मानने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि हम इसको धर्म, रिलीजन, किसी भी प्रकार से मजहब, दीन, मान्यता कुछ भी मानने से इनकार करते हैं और वहाँ की सरकार ने कभी भी वहाँ पर कोई भी मस्जिद बनने की पहले से ही अनुमति नहीं दे रखी है। लेकिन वहाँ पर रहने वाले तकरीबन 6000 मुसलमानों ने अवैध तरीके से कुछ मस्जिदें बनाई थी, जिनको कि वहाँ की सरकार ने तोड़ दिया है और उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से यदि आप यहाँ जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर नौकरी चाकरी करने के लिए कुछ लोग जाते हैं, यदि आप वो कार्य कर रहे हैं ईमानदारी के साथ में कर रहे हैं, बिना किसी हो हल्ले के, कोई रोड जाम किए बिना, किसी स्थान पर एकत्र हुए बिना अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप ये देश छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और आप इस देश को छोड़कर के जा सकते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है पूरे विश्व में जो इस्लाम का रेडिकलाइजेशन देखने को मिल रहा है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह है। इसलिए स्लोवाकिया ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि पहली चीज कि हम इस्लाम को धर्म, दीन, मजहब, रिलीजन, मान्यता कुछ भी मानने से इनकार करते हैं, वो कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज, उन्होंने कुरान पर भी प्रतिबंध लगा दिया है कि हमारे देश के अंदर कुरान नहीं आएगी। इस पर बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो भड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी धार्मिक पुस्तक जो है वो आप अपने देश में बैन कर रहे हैं। तो वो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम जो हमारे खिलाफ वीडियोस बनाते हैं वो कहते हैं कि हम लोग इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, केवल और केवल हमारा काम है इस्लाम का विरोध करना। लेकिन आप यदि कुरान पढ़ेंगे तो उसमें आपको 60% से ज़्यादा जो आयतें हैं वो दिखाई देंगी, मिलेंगी दूसरों का विरोध करने में, दूसरों को लानतें भेजने में, दूसरों को भट्टियों में झोंकने, उनकी खाल को, उनकी चर्बी को गलाने में, उनको जहन्नम में भेजने, उनको क़यामत के दिन देख लेने और उनको तरह तरह की गलत और गंदी उपमाएं देने, उनको काफिर कहना, उनको मुशरिक कहना, उनको मुर्तद कहना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको जाहिल कहना, वो बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। इवन सुबह जब अजान होती है तो उसमें भी सबको नकार करके केवल और केवल एक ही व्यक्ति को मानने के लिए कहा जाता है कि ये ही है केवल जो उस अल्लाह का नबी है। और आपको मैं इसी विषय में एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग भी जानते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, क्योंकि शक्तिमान जहां भी कोई भी कार्य करता है तो उसके बारे में केवल और केवल गंगाधर को ही पता लगता है और गंगाधर ही है जो पूरे समाज के सामने वो सारी खबरें रखता है कि शक्तिमान कब आया, कैसे आया, कहाँ आया और उसने क्या क्या किया। जबकि और भी बहुत सारे लोग हैं, उसमें सुधांशु है, उसमें गीता विश्वास भी है, वो सब लोग लगे हुए हैं, चारों तरफ से लोग लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से हमको शक्तिमान मिल जाए, शक्तिमान की छोटी सी खबर मिल जाए। लेकिन शक्तिमान होता ही नहीं है वहाँ, उसकी खबर केवल और केवल गंगाधर को लगती है और गंगाधर ही पूरे समाज के सामने उसकी बात को रखता है। और अब गंगाधर के हाथ में है, वो जो चाहे वहाँ लिख सकता है, जो चाहे वहाँ लिखवा सकता है और जो चाहे लोगों को बता सकता है और जो चाहे लोगों से छिपा सकता है। इसलिए मैं जो बात बता रहा था कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, वैसी करके कुछ बातें वो न्यूज़पेपर की आज से तकरीबन 1438 वर्ष पुरानी आज जो पढ़ रहे हैं, उस पूरी की पूरी कहानी को, उस पूरी की पूरी किताब को स्लोवाकिया ने खारिज कर दिया है, बैन कर दिया है। और जो मुसलमान ये कह रहे हैं कि स्लोवाकिया में क्यों बैन कर दिया, तो मैं आपको बताऊं कि 57 देश जो हैं
उनमें अधिकतर देशों में अन्य मत पंथ संप्रदायों की पुस्तकें पूरी तरीके से बैन है। आप वहां पर पुस्तकें नहीं ले जा सकते। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांके कि उन्होंने अपनी चलती में कितनी आग लगाई है। जहां उनकी चल रही है तो वहां वो कितनी आग लगा रहे हैं, और प्रतिदिन सुबह उठ के और सुबह से लेकर के शाम तक 5 बार जो लोगों को गालियां देते हैं, 5 बार लोगों की मान्यताओं को ठेस पहुंचाते हैं, उनकी धार्मिक आज़ादी को ठेस पहुंचाते हैं, उनके जो इष्ट हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उन सबको नकार करके केवल और केवल अपने आप को, एक बीमारी होती है जिसमें केवल अपना आपा ही सब कुछ अच्छा लगता है, मैं ही अच्छा हूं, मैं ही अच्छा हूं। तो वो जो सुबह से लेकर शाम तक कह रहे हैं, उनकी बातों के जरिए अन्य जितना भी समुदाय है, हालांकि उसको भी अल्लाह ने ही बनाया होगा, हालांकि उसके ऊपर यानी कि वो अगर दीन को जान पाया या नहीं जान पाया, वो भी अल्लाह का ही करम है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी करने वाला नहीं था। लेकिन वो ज्यादती भी की पहले उन सब लोगों के साथ में, यानी कि जिनको काफिर कहते हैं उनके साथ में ज्यादतियां भी की, और फिर उनको गालियां भी दी। और सबसे बड़ी बात कि उनका कोई जुर्म भी नहीं था, क्योंकि पूर्व जन्म भी नहीं था, इनके अनुसार पूर्व जन्म भी नहीं है, उनका कोई जुर्म भी नहीं है, फिर भी उनको गालियां, लानतें और कहीं भी उनके बीच में खड़े होकर के बम भी फोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो स्लोवाकिया ने, मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर जो भी उसने कुछ सोच करके, जो एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, जो अनुभव लिए होंगे, उनके तर्ज पर कुछ तो अच्छा किया होगा। लेकिन इस्लामिक देशों को और उनको मानने वाले भारत में बैठे हुए उनके चाटुकारों को ये बताना चाहिए कि उनके देशों में बाकी अन्य मत पंथ संप्रदाय और स्वयं सनातन वैदिक धर्म की पुस्तकें क्यों बैन है। तो वहाँ पर कुरान, मस्जिद, इस्लाम और जितने भी प्रतीक हैं सब पर बैन लग गया है। और इसके बारे में सबसे पहले ट्विटर पर जानकारी दी तारिक फतेह, जो मूलतः एक मुस्लिम है, उन्होंने बताया। और आगे देखा जाता है, और पीछे भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से चाइना में बैन हुआ, जापान में बैन है, अन्य बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से खुले तौर पर चुनौतियां मिल चुकी हैं। तो ऐसे में ढक्कन बुद्धि लोगों को भी ये सोचना चाहिए और अपनी ज़बान पर लगाम लगाना चाहिए, जो कहते हैं कि भारत की बाउंड्री के बाहर तुमको जानता ही कौन है। वो योग ही था जो 235 देशों में पहुंचा। अभी आगे भविष्य में हम आपके सामने कुछ और वीडियोस तर्क, तथ्य और प्रमाण के आधार पर लेकर के आएंगे, जहां से हम आपको बताएंगे कि हमको कौन जानता है, कहां तक जानता है, कितने लोग जानते हैं और कहां तक हमारी मान्यता है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे